बुल्ढाना जिले के चिखली नगर परिषद की नगराध्यक्षा और उनके पति को भाजपा ने पार्टी से निष्कासित कर दिया है। नगराध्यक्षा प्रिया बोंद्रे और उनके पति कुणाल बोंद्रे पर भ्रष्टाचार और पार्टी के अंदरूनी मामले में हस्तक्षेप करने समेत कई अन्य गंभीर आरोप लगाए गए हैं। नगराध्यक्षा और उनके पति को भाजपा ने पार्टी से निष्कासित किए जाने से शहर के राजनीति में खलबली मच गई है। बुल्ढाना जिले की चिखली की राजनीति में बड़ा उलटफेर हुआ है। 5 साल पहले 2016 में हुए नगर परिषद चुनाव में भाजपा के टिकट पर चुनावी मैदान में उतरी प्रिया बोंद्रे को मतदाताओं ने अपने मत से सीधे नगराध्यक्ष बनाया। 26 सदस्यीय चिखली नगर परिषद में 13 सदस्य भाजपा के हैं, जबकि शिवसेना 1, एनसीपी 2 और एक निर्दलीय सदस्य ने भी नगर परिषद की सत्ता में भाजपा को अपना समर्थन दिया है। अभी कुछ महीने पहले तक तो चिखली की राजनीति में सब कुछ सामान्य चल रहा था, लेकिन भ्रष्टाचार का आरोप लगने के बाद चिखली की राजनीति में बड़ा फैसला लिया गया है। नगराध्यक्षा प्रिया बोंद्रे और उनके पति पर भ्रष्टाचार, मनमानी करने और विकास कार्य में अनदेखी करने का आरोप लगा है, जिसके बाद भाजपा ने नगराध्यक्षा प्रिया बोंद्रे और उनके पति को पार्टी से निष्कासित करने का निर्णय लिया है। जिल्हा अध्यक्ष माननीय ॲडव्होकेट आकाशदादा फुंडकर साहेब यांच्या आदेशानुसार नगराध्यक्षा सौ बोंद्रे आणि त्यांचे पती कुणाल बोंद्रे यांना भारतीय जनता पार्टीतून निष्कासित करण्यात येत आहे। यासाठी ही पत्रकार परिषद आयोजित करण्यात आली होती आणि त्यांनी जे काही जे भ्रष्टाचार केलेले आहे तर त्याची माहितीसुद्धा सोबत आम्ही पत्रकारांना दिलेली आहे। भाजपा द्वारा लिए गए इस फैसले के बाद अब ये चर्चा होने लगी है कि बोंद्रे दंपत्ति कांग्रेस पार्टी में शामिल हो सकते हैं। अकोला जिले के अकोटफैल परिसर में स्थानीय अपराध शाखा की एक टीम ने ब्राउन शुगर जब्त किया है। पूर्व पीड़ित कॉलोनी में एक घर में कार्रवाई कर 7.5 लाख रुपए का ब्राउन शुगर जब्त किया। इस मामले में एक आरोपी को भी पकड़ा गया है। अकोला जिले के अकोटफैल शहर के पूर्व पीड़ित कॉलोनी में रहने वाले अफजल खान जलील खान के घर से स्थानीय अपराध शाखा की टीम ने ब्राउन शुगर जब्त किया है। पुलिस को गुप्त जानकारी मिली थी कि आरोपी अफजल बड़ी मात्रा में महंगी ड्रग ब्राउन शुगर की तस्करी कर रहा है। इस सूचना के आधार पर सहायक पुलिस निरीक्षक नितिन चौहान और उनकी टीम ने अकोटफैल में आरोपी के घर पर छापा मारा। घर की तलाशी में करीब 7.5 लाख की कीमत का 500 ग्राम ब्राउन शुगर मिला। आरोपी के खिलाफ अकोटफैल थाने में एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। अब इस मामले में पुलिस ये जांच पड़ताल कर रही है कि आरोपी तक ये महंगी ड्रग कहां से पहुंची थी और इस मामले में कौन कौन से लोग शामिल है। पूर्व पीडित कॉलनी अकोटफैल येथे अफजल खान हा इसम त्याच्याकडे ब्राउन शुगर विक्री करतो अशा माहितीवरून त्याच्या घरी छापा घातला असता त्याच्या ताब्यामध्ये 500 ग्रॅम ब्राउन शुगर किंमत 7.5 लाख रुपये मिळून आली। सदर कारवाई ही माननीय पोलीस अधीक्षक जी श्रीधर व अप्पर पोलीस अधीक्षक श्रीमती मोनिका राऊत मॅडम यांच्या मार्गदर्शनाखाली करण्यात आली आहे। अकोला जिले के चांदनी पुलिस थाना अंतर्गत आलेगांव में एक घर से सरकारी अनाज जब्त किया गया है। गुप्त जानकारी के आधार पर अकोला के पुलिस अधीक्षक GS श्रीधर के विशेष दस्ते ने छापेमारी कर 64,000 रुपए मूल्य के चावल के स्टॉक को जब्त किया है। पातूर तहसील के आलेगांव के मोमिनपुरा निवासी 38 वर्षीय शेख नफन शेख अनवर ने अपने घर पर सरकारी राशन दुकान से 32 क्विंटल चावल अवैध रूप से जमा किया था। अकोला के पुलिस अधीक्षक श्रीधर के विशेष दस्ते को इस बात की भनक लगी, जिसके बाद दस्ते के प्रमुख विलास पाटिल ने नजर रखी और छापेमारी की। घर से करीब 64,000 रुपए कीमत का 32 क्विंटल चावल बरामद किया गया। आरोपी शेख नफान शेख अनवर के खिलाफ चन्नी थाने में मामला दर्ज किया गया है। कोरोना की 2 लहरें कम होने के बाद संभावित तीसरी लहर से निपटने के लिए अकोला के सरकारी अस्पताल में 3 PSA ऑक्सीजन प्लांट लगाए गए हैं। ये तीनों प्लांट चालू है। तीसरी लहर के संभावित खतरे को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग सरकारी मेडिकल कॉलेज के प्रशासन के साथ मिलकर अन्य सुविधाओं को पूरा करने की तैयारी कर रहा है। कोरोना संक्रमण की पहली लहर में मरीजों को बुखार और खांसी अन्य सामान्य लक्षण दिखाई दिए थे, जिससे जल्द ही कोरोना संक्रमित होने का पता चल जाता था। लेकिन पहली लहर के बाद जब कोरोना की दूसरी लहर आई तब मरीजों में लक्षण भी बदल गए।
खास लक्षण नहीं दिखने के बाद भी बहुत से मरीजों का ऑक्सीजन लेवल कम होने लगा था, जिससे मरीजों और उनके रिश्तेदारों को ऑक्सीजन के लिए काफ़ी मशक्कत करनी पड़ी थी, क्योंकि ज़्यादातर मरीजों को ऑक्सीजन देने की ज़रूरत थी और हॉस्पिटल में बेड खाली नहीं होने से परेशानी बढ़ती ही जा रही थी। जिसके बाद राज्य सरकार के स्वास्थ्य विभाग ने राज्य के सभी सरकारी अस्पतालों को ऑक्सीजन के मामले में आत्मनिर्भर बनाने की योजना बनाई है, जिसके अनुसार अकोला के जिला सामान्य अस्पताल में 3 कृत्रिम ऑक्सीजन संयंत्र स्थापित करने की योजना तैयार की गई है। इनमें से एक प्लांट का उद्घाटन किया गया, जबकि अन्य 2 प्लांट भी तैयार है। बुल्ढाना जिले के नांदुरा तहसील के दादगांव में पिछले कई महीनों से शराब की अवैध बिक्री बढ़ रही है। इस कारण गांव के कई परिवार उजड़ गए। अब तो छोटे बच्चों को भी शराब की लत लग रही है। शराब पर प्रतिबंध लगाने के संबंध में गांव की महिलाओं ने गृह मंत्री को एक निवेदन दिया था, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई, जिस वजह से गाँव की महिलाओं ने अब आंदोलन की चेतावनी दी है। जिगांव परियोजना से प्रभावित नांदुरा तहसील में स्थित दादगांव की आबादी लगभग 1000 है। इस गांव के नागरिकों को जिगांव परियोजना की वजह से पुनर्वास के लिए लाखों रुपए मिले, लेकिन गांव के शराबी पूरे पैसे शराब में उड़ा रहे हैं। इस शराब ने कई लोगों के जीवन को बर्बाद कर दिया है, घरों में झगड़े शुरू कर दिए हैं, महिलाओं का मानसिक और शारीरिक शोषण हो रहा है। यही नहीं बल्कि अब बच्चे भी शराब के आदी हो रहे हैं। गांव में अवैध रूप से शराब बेची जा रही है, इसलिए महिलाओं ने आगे आकर अधिकारियों, कलेक्टर और गृह मंत्री को निवेदन देकर शराब और शराब की दुकानों को बंद करने की मांग की है। हालांकि अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। कार्यालयामध्ये कोणच आमची केअर घेतली नाही, त्याच्यामुळे आम्ही बुलढाण्याला पाऊल पुढे टाकलं। तो बुलढाण्यातून परत गेलो आम्ही 2 वेळा, तिसरने आता बुलढाण्यात आलो, कारण दारूविषयी आमच्या घरात इतका माज असतो रोज की आम्हाला घराबाहेर पडावं लागते मुलं बाळं घेऊन, कारण दारूवाले काय देतात काय नाही, एकदम माणूस घरी आला की भानगडच करतो, आम्हाला शिवीगाळ खूप गंद्या देतो। त्याच्यामुळे आमची अशी तक्रार घ्यावी हे आमची नम्र विनंती आहे। इसलिए पुलिस विभाग व उत्पादन शुल्क विभाग ने तत्काल इस समस्या पर संज्ञान लेकर दादगांव में धड़ल्ले से चल रही शराब की अवैध बिक्री को रोकने और गांव में महिलाओं के मानसिक उत्पीड़न को रोकने के लिए तत्काल कार्रवाई करने की मांग की जा रही है। या दादगाव या गावातील आता दारू खूप असल्यामुळे शाळेतले पोरं म्हटलं किती 11 वर्षापासून तर 18 वर्षाला पोरं दारू पिऊन राहिले, तर मग त्याच्यामुळे मग आमचं जसं आम्ही सगळ्याच ठिकाणी गेलो, पण जसं काही आमची केअर घेतली नाही कोणं। मग आम्ही जळम पोलीस स्टेशनला गेलो, बुलढाणा ऑफिसला आलो, तर आम्ही तरी तक्रार टाकली आणि झालं ते आले होते, मग त्यानं 2 वेळा तक्रार केली, पण मग त्याच्यामुळे तेवढ्यापुरतं त्यानं केलं ते ज्याचं जे होतं ते। खामगांव तहसील के आसा गांव की पूरी सड़कों पर गंदगी फैल गई है, जिस वजह से नागरिकों का स्वास्थ्य खतरे में पड़ गया है। बार बार शिकायत करने के बावजूद ग्राम पंचायत प्रशासन इस समस्या पर अनदेखी कर रहा है, जिसके खिलाफ अब गांव वासियों ने ग्राम पंचायत प्रशासन को कीचड़ में बैठकर विरोध करने की चेतावनी दी है। आसा दुधा गट ग्राम पंचायत के आसा गांव में मूलभूत सुविधाओं का अभाव है और ग्राम पंचायत प्रशासन इन सुविधाओं को उपलब्ध कराने में पूरी तरह विफल है। गांव में अधिकांश सड़कों का निर्माण नहीं होने से नालों का निर्माण भी नहीं हुआ है। नाले चौक होने की वजह से गांव का सारा सीवेज सड़कों पर फैल जाता है। इस पानी की वजह से मच्छर की तादाद भी बेहद बढ़ गई है। डेंगू, मलेरिया जैसी बीमारियों के बढ़ने से ग्रामीणों में स्वास्थ्य को लेकर चिंता काफी बढ़ गई है। इस संबंध में स्थानीय लोगों ने कई बार शिकायत की, लेकिन ग्राम पंचायत प्रशासन ने धन की कमी को कारण बताते हुए अपनी जिम्मेदारी से इनकार किया। जिला प्रशासन को इसे गंभीरता से लेना चाहिए और स्थानीय ग्राम पंचायत सचिव और अन्य एजेंसियों को उचित कार्रवाई करने का आदेश देना चाहिए। ऐसी मांग स्थानीय लोगों द्वारा की गई है और मांग पूरी न होने पर ग्रामीणों ने इस बार कीचड़ में बैठकर विरोध करने की चेतावनी दी है। आमच्या गावात निरा दाण पाणी, निरा लेकरायला जाता नाही येता नाही येत, म्हाताऱ्या माणसाला जाता नाही येत, घरात बी निरा मच्छर, निरा आमच्या दारातच पाणी आहे। त्यांचे हे सारा गावाचं पाणी आमच्या दारात आहे, आमच्या दारातून येता जात नाही, काहीच नाही। लहान लेकरं असल्याच्यानं का घरायनं तापागिपा वाळून राहिल्या, बिमार पडून राहिले। तुम्ही हे काहीतरी हे करा। गरम पंचायतमध्ये आम्ही जातो बी, कोणी आमचं काही केअर घेत नाही। 2-3 खेप गेलो आम्ही, आता याच्या पुढे आम्हाला कुठे जायचं ते आम्ही जाऊ शकतो। आम्ही वारंवार या
त्रासाबद्दल ग्रामपंचायतीला सांगण्याचा खूप मोठा प्रयत्न केला, पण त्यांनी आमची एकही तक्रार कानावर न घेता कानाढाळणी करून आम्हाला हो करून असं सांगण्यात आलं, पण कामाची काही आजपर्यंत विल्हेवाट लागली नाही। अकोला में बुधवार से सीनियर कॉलेज को खोलने की इजाजत दे दी है। इस संबंध में जिला कलेक्टर नीमा अरोड़ा ने जिले के सभी कृषि विद्यालयों, प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों और उनके संबद्ध महाविद्यालयों में 50% क्षमता के साथ नियमित कक्षाएं शुरू करने के आदेश दिए हैं। कॉलेज शुरू होने से शिक्षकों और छात्रों में भी खुशी का माहौल है। 18 वर्ष से अधिक आयु के छात्र जिन्होंने कोरोना वैक्सीन की दोनों खुराक ले ली है, ऐसे छात्र कॉलेज में जाकर पढ़ाई कर सकेंगे। प्रशासन के आदेश में कहा गया है कि जिन छात्रों का टीकाकरण नहीं हुआ है, उनके लिए स्थानीय जिला प्रशासन के समन्वय से संबंधित संस्था के प्रमुख या कॉलेज के प्राचार्य की मदद से टीकाकरण को प्राथमिकता के तौर पर पूरा करने के लिए विशेष अभियान चलाया जाए। वहीं संत गाडगे बाबा अमरावती विश्वविद्यालय ने कोरोना रोकथाम नियमों का पालन करते हुए कॉलेज को शुरू करने के लिए दिशा निर्देश दिए हैं। साथ ही कलेक्टर ने भी कुछ शर्तों पर अनुमति दी है। सभी प्राध्यापकों को इस आदेश का कड़ाई से पालन करने के निर्देश दिए गए हैं। सर्वप्रथम तर शासनाने आणि हा जो निर्णय घेतला आहे महाविद्यालय सुरू करण्याचा, अतिशय स्तुत्य असं निर्णय आहे। त्याचं स्वागत करतो आणि विद्यार्थ्यांमध्ये सुद्धा त्याचं स्वागत आहे। विद्यार्थी उत्सुक आहेत। आता आजच्या घडीला म्हणजे आज 20 तारखेपासून जे काही निर्णय घेण्यात आला की मी आता हे विद्यापीठ अंतर्गत बोलतो आहे। जसं पहिले हा शाळांच्या बाबतीत 8वी ते 12वीच्या पर्यंत वर्ग क्लासेस सुरू झाले शहरी भागामध्ये, तर आमच्या महाविद्यालयात ज्युनियर कॉलेजला तर 11वी 12वीचं अतिशय चांगल्या पद्धतीने काटेकोरपणे पालन करून क्लासेस सुरू आहेत। परंतु विद्यापीठ अंतर्गत जे क्लासेस आजपासून पदवी पदव्युत्तरचे सुरू करण्यास सांगितलेले आहे, त्याच्या बाबतीत जे आहे ती अधिसूचना संत गाडगेबाबा अमरावती विद्यापीठाने जारी केलेली आहे। आणि आज अकोल्याच्या कलेक्टरनी सुद्धा, कलेक्टर मॅडम आदरणीय अरोरा मॅडमनी सुद्धा या बाबतीत एक सभा घेतलेली आहे आणि लोकल स्तरावरचे जे काही प्रॉब्लेम्स आहेत ते त्यांनी समजून घेतले आणि वॅक्सिनेशनचं जे काही सांगितलेलं आहे त्याबाबत त्यांनी आढावा घेतलेला आहे। हाँ, तो फ्रेंड्स लोग मिल नहीं सकते थे और जैसा डिस्कशन पढ़ाई के लिए फ्रेंड्स लोगों का चाहिए था वैसा नहीं हो सकता था, इसलिए कुछ ऑनलाइन में इतनी मज़ा नहीं आ रही थी पढ़ाई की, लेकिन अब अच्छे से हम पढ़ाई कर सकते हैं, उसके लिए नई उम्मीद हो रही है मन में। और बहुत अच्छा लग रहा है, इतने दिनों बाद क्लास टीचर्स सबसे मिलेंगे और ऑफलाईन पढ़ाई होगी, अच्छा लगेगा। खूप चांगलं वाटत आहे आणि जवळपास 1.5-2 वर्ष झाले आम्ही घरी आणि सगळ्या अभ्यासामध्ये पण थोडा ऑनलाईनमुळे आळस निर्माण झालेलं होतं। आज एक नवीन उमेद, सगळं काही नवीन वाटत आहे आणि चांगलं वाटत आहे खूप। बुधवार को अकोला में बढ़ती महंगाई के विरोध में राष्ट्रवादी युवा कांग्रेस केंद्र सरकार के खिलाफ चांदेकर भवन चौक में आंदोलन किया और केंद्र सरकार के खिलाफ नारे लगाए गए। देश में खाद्य तेल और ईंधन की कीमतें रोजाना बढ़ रही है, इससे आम आदमी का आर्थिक बजट बिगड़ गया है। महंगाई ने आम लोगों का जीवन अस्त व्यस्त कर दिया है और सरकार के खिलाफ रोष व्यक्त किया गया है। केंद्र सरकार से महंगाई को कम करने और ईंधन की कीमतों को स्थिर करने की मांग को लेकर बुधवार को राष्ट्रवादी युवा कांग्रेस के नगर अध्यक्ष अजय माटे के नेतृत्व में विरोध प्रदर्शन किया गया। इस आंदोलन में पूर्व डिप्टी मेयर रफीक सिद्दीकी, पार्षद, एनसीपी के पदाधिकारी और महिला पदाधिकारी मौजूद रही। राष्ट्रवादी युवक काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष महबूब शेख यांच्या आदेशानुसार आज संपूर्ण महाराष्ट्रात वाढत्या महंगाईच्या निषेधार्थ आम्हाला आंदोलन केलेलं आहे। आज भाजप सरकारचा आम्ही इथे जाहीर निषेध करतो आणि ह्या महंगाईसाठी आम्ही असेच आंदोलन हर वेळेस करत राहू। सीआरपीएफ जवानों की राष्ट्रीय एकता साइकिल रैली बुधवार को अकोला शहर में पहुंची। इस मौके पर रैली का शहर में जगह जगह स्वागत किया गया। सीआरपीएफ जवानों की राष्ट्रीय एकजुटता साइकिल रैली बुधवार को अकोला पहुंची। हर चौराहे पर रैली का स्वागत किया गया। रैली का स्वागत भारतीय जनता पार्टी ने दुर्गा चौक पर किया। इस अवसर पर विधायक रणधीर सावरकर प्रमुख अतिथि थे। रैली के आयोजन में नगर परिवहन शाखा ने भी सहयोग किया। यूसीएन न्यूज़ के अकोला बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही।
खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए UCN न्यूज़।